नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, पीयूष मिश्रा की तुम्हारी औकात क्या है। हाँ बिल्कुल, ये किताब फरवरी 2023 में राजकमल प्रकाशन से आई और आते ही मतलब काफी चर्चा में रही। हाँ, हमारे पास भी इससे जुड़े कुछ रिव्यूज हैं, रीडर रिएक्शंस भी हैं। तो आज देखते हैं कि इसमें क्या खास है। जरूर। ये किताब जैसा आपने कहा एक तरह का आत्मकथात्मक उपन्यास है। मिश्रा जी की अपनी कहानी, ग्वालियर के उनके शुरुआती दिनों से लेकर दिल्ली थिएटर, NSD, बिल्कुल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिर माया नगरी मुंबई तक का उनका पूरा सफर। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि ये किताब पाठकों को और क्रिटिक्स को इतनी क्यों भाए। क्या कहते हैं, शुरू करें? हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं उनके लिखने के स्टाइल से, क्योंकि उसकी बहुत बातें हो रही हैं। सही कहा जा रहा है कि वो घटनाओं को सिर्फ बताते नहीं बल्कि एकदम जैसे जिंदा कर देते हैं। एकदम। उनका बचपन, उनके प्रोफेशनल पड़ाव, जो निजी जिंदगी में उथल पुथल हुई, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आप कोई विजुअल देख रहे हो। बहुत सिनेमाई अंदाज है। सिनेमाई तो है, लेकिन वो जो कच्ची ईमानदारी वाली बात है, रॉ ऑनेस्टी, ममता कालिया ने भी कहा, अनुराग कश्यप ने भी। हाँ, और अनुराग कश्यप ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। जेम्स जॉयस के ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन से तुलना कर दी। सोचिए, जेम्स जॉयस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना? बहुत बड़ा। और ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये असल में उस निर्मम ईमानदारी की तरफ इशारा है। जैसे जॉयस ने एक कलाकार के बनने की अंदरूनी लड़ाई, उसकी कमजोरियां, उसका ईगो बिना किसी फिल्टर के दिखाया है। बिल्कुल वैसे ही मिश्रा जी ने भी अपने आप को खोल कर रख दिया है, कोई पर्दा नहीं रखा। और हाँ, उनका थिएटर बैकग्राउंड तो साफ झलकता है, वो भाषा, वो लय। हाँ, वो लिखने में एक थिएट्रिकल फ्लो है। अच्छा, ये तो हुई स्टाइल की बात, लेकिन किताब के अंदर क्या है? मतलब कौन से बड़े मुद्दे या थीम्स हैं जिन पर वो इतनी बेबाकी से बात करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा थीम तो उनकी कला यात्रा ही है। कैसे उन्होंने ग्वालियर में अपने अंदर के कलाकार को पहचाना, फिर दिल्ली का मंडी हाउस, NSD का वो इंटेंस माहौल, एक एक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट, पोएट, इन सब रोल्स में वो कैसे बने, कैसे ढले, ये सब बहुत ईमानदारी से लिखा है। पर सिर्फ कला की बात नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा, कुछ गहरे निजी अनुभव भी हैं। हाँ, और वो शायद किताब का सबसे अहम और हिम्मत वाला हिस्सा है। बचपन में हुए यौन शोषण का अनुभव, उसे साझा करना। ये बहुत बहुत मुश्किल रहा होगा। यकीनन। और इसी हिम्मत ने कहानी को एक अलग ही मानवीय स्तर दिया है। ये सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के दर्द से लड़ने, उससे उभरने की कहानी है। बिल्कुल, ये उनके इमोशनल रेजिलियंस को दिखाता है। सही कहा। और फिर आता है किताब का टाइटल, तुम्हारी औकात क्या है। ये अपने आप में कितना तीखा सवाल है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि तुम कौन हो, ये पूछ रहा है तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी वर्थ क्या है। बहुत ही प्रोवोकेटिव है। और यही शायद किताब के टोन को सेट करता है। बिल्कुल। वो अपनी इनसिक्योरिटीज, अपना अहंकार, अपनी नाकामियां, अपनी वो जो क्रिएटिव आग है, सब कुछ बिना किसी झिझक के सामने लाते हैं। चमक दमक नहीं, सच्चाई है। और पाठकों ने इसी सच्चाई को शायद हाथों हाथ लिया है। इसे मॉडर्न हिंदी गद्य में गर्म धूप की तरह चमकने वाला कहा गया। हाँ, और मैंने भी देखा रेडिट वगैरह पर लोग इसे सोना कह रहे हैं, मतलब गोल्ड स्टफ। किसी ने लिखा कि इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। कमाल है। और वो सेल्स के आंकड़े भी तो यही कहानी कहते हैं। 75 दिन में 13,000 से ज्यादा कॉपीज बिकना, ये साधारण बात नहीं है हिंदी प्रकाशन में। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि किताब लोगों से कनेक्ट कर रही है गहरे लेवल पर। शायद वो ईमानदारी ही है जो छू जाती है। मतलब कुछ पाठकों को शायद मुश्किल लगे। हाँ, दो बातें हैं जो कुछ रिव्यूज में भी पॉइंट आउट की गई हैं। एक तो जैसा हमने कहा, ये ईमानदारी बहुत कच्ची है, बहुत रॉ। तो जो दर्दनाक अनुभव है वो कुछ लोगों के लिए शायद थोड़े इंटेंस हो सकते हैं, विचलित करने वाले। हाँ, और दूसरी बात है स्ट्रक्चर की। ये ना पूरी तरह संस्मरण है, ना पूरी तरह नॉवेल। ये बीच में कहीं है। कभी यादें हैं, कभी कहानी है, कभी वो सीधे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब एक लीनियर सीधी कहानी की उम्मीद रखने वालों को शायद ये थोड़ा अलग लगे। हो सकता है ये मिक्स्ड जॉनरा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। समझ गई। तो अगर हम समेटें तो तुम्हारी औकात क्या है सिर्फ एक आर्टिस्ट का संस्मरण भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का मैनिफेस्टो है, सच्चाई का, हिम्मत का और क्रिएटिव जुनून का। पीयूष मिश्रा ने हिंदी थिएटर और फिल्म की दुनिया की असलियत को अपनी कहानी के जरिए सामने रखा है। और शायद ये किताब हर किसी को अपनी औकात, अपनी लिमिट्स और अपने पोटेंशियल को फेस करने की हिम्मत देती है। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है किताब। किसी भी इंसान के लिए, खासकर एक कलाकार के लिए, अपनी औकात का सामना करने का असल मतलब क्या है?
क्या ये अपनी हदें जानना है? या उन हदों को तोड़ने की कोशिश करना? बिल्कुल, एक सोचने वाली बात है ये। सच में। चलिए इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं।